छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की लिस्ट को लेकर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव से एसोसिएट एडिटर रूपेश गुप्ता ने खास बातचीत। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। कांग्रेस में टिकटों को लेकर के आज फाइनल बैठक होनी है सीईसी की, और सीईसी के मेंबर और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करते हैं। सबको इंतजार है, बड़ी संख्या में आपके पास भी पहुंचे हुए समर्थक जगह जगह से पहुंचे हुए हैं जो आवेदक हैं, और वो इंतजार कर रहे हैं कि कब नाम डिक्लेयर होंगे। आज मिजोरम और छत्तीसगढ़ को लेके सीईसी में बैठक होगी, तो मुझे लगता है कि मिजोरम का भी 7 तारीख को पोलिंग का डेट है और छत्तीसगढ़ के 20 विधानसभाओं का 7 तारीख को पोलिंग का डेट है। तो समय कम है ये 7 तारीख के चुनाव के लिए, ये तो हो जाने चाहिए ऐसा लगता है। अनाउंस कब करेंगे वो पितृपक्ष की बात है, मैं उसके लिए नहीं कह सकता, लेकिन लगभग फाइनल तो हो जाने चाहिए। आप लोगों ने इससे पहले बहुत लंबी बैठकें की, कई बार बैठकें की, उसमें कितनी टिकटें हैं जो आप लोगों ने तय कर ली, या किस पे डिस्कशन बाकी है कुछ? ये तो मैं संख्या तो नहीं बता पाऊंगा, वो बैठकों की मर्यादा गोपनीयता रखनी होती है, लेकिन सभी पे चर्चा हुई। 90 सीटों पे चर्चा हुई। 4-5 सीटों में और जानकारी लेने की स्थिति थी, बाकी सभी में या तो सिंगल या 2 या 3 ऐसे फाइनल पैनल हो गए होंगे। ये जो पहली लिस्ट आएगी, आपको क्या लगता है कि उसमें सिर्फ जो पहले फेज के 20 सीटों पर इलेक्शन होने हैं वहां के नाम होंगे, या नाम ज्यादा होंगे? और भी हो सकते हैं, तो तय हाईकमान करेगा, लेकिन चाहे तो वो एक साथ और भी ज्यादा निकाल सकते हैं, चाहे तो 20 निकालें कि ये इस हिसाब से किया, वो ऊपर तय करेंगे। नहीं, ऊपर वाली जो बॉडी सीसी उसमें तय होना है, उसमें तो आप भी हैं। मैं तो केवल मेंबर हूँ। डिसीजन तो एआईसीसी प्रेसिडेंट लेंगे, फाइनल डिसीजन, सीनियर मोस्ट लीडरशिप। आपसे एडवाइस लिया तो पितृपक्ष की बात ही मैं कहूंगा कि भाई कुछ लोगों को मैं मानूं ना मानूं, कुछ लोग मानते हैं, तो पितृपक्ष की बात है। दूसरी तरफ 7 तारीख की वोटिंग की बात है, तो 2 दिन आगे पीछे करना है, या आज 12 तारीख हो गई, तो 12 तारीख 15 को अनाउंस होना है। आज फाइनल हो गया तो आज रात को भी निकाल सकते हैं, 2 दिन बाद भी निकाल सकते हैं। तो अगर पितृपक्ष की संवेदनशीलता होगी, बीजेपी ने तो नहीं रखा, सनातन धर्म की जो बात करते हैं उन्होंने तो जारी कर दिया। पार्टी क्या निर्णय लेती है देखें। बीजेपी लगातार इसको लेकर के अटैक कर रही है कि आप लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि टिकट किसको दी जाए किसको नहीं। जल्दबाजी क्या थी? और दूसरा, जैसे मैंने बताया कि कई सीनियर लीडर्स थे जो पितृपक्ष के लिए संवेदनशील थे, अति संवेदनशील थे, तो जिनकी ऐसी मान्यताएं हैं, उनकी मान्यताओं को तरजीह दी गई कि लोगों के मन में ये भाव है कि इसमें शुभ काम इस पीरियड में नहीं करते, तो इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं थी। विधायकों की टिकटें कटेंगी इस बार? हमेशा कुछ ना कुछ कटता है, कभी 2, कभी 4, कभी 10, ये हमेशा ही कटा है। इस बार तो बड़ी चर्चा थी कि विधायकों के खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी है, तो संख्या बड़ी हो सकती है। वो भाप के कर रहे हैं। हाँ। बहुत सर्वे हो रहे हैं, मेरा तो दिमाग ही चकराया हुआ है, इतने सर्वे मैंने जीवन में नहीं देखे, पर एक साथ इतने सर्वे हो रहे हैं। उस सर्वे का जो सार है, उस हिसाब से अगर किसी सर्वे में, सभी सर्वे में कहीं अंतर एक जैसी बात है, तो स्वाभाविक है कि वैसा निर्णय होगा। और कहीं कुछ है कहीं कुछ है, तो फिर निर्णय अलग हो सकता है। तो ये सबसे ज्यादा जो तरजीह दी जा रही है वो सर्वे को दी जा रही है, या फिर आप लोगों के फीडबैक? तरजीह के साथ हम लोग के भी फीडबैक। जो सर्वे है, तो सर्वे का स्वाभाविक है कि एक वजन होता है कि उसको निष्पक्ष माना जाता है। मैं कहूँगा तो हो सकता है कि अपने दृष्टिकोण से कह रहा हूँ, मेरे राजनीतिक दृष्टिकोण से कह रहा हूँ, मैं किसी के पक्ष के लेके तो नहीं कह रहा हूँ। जो सर्वे होता है तो ज़्यादा निष्पक्ष माना जाता है, और इतने सारे सर्वे हो रहे हैं तो कितनी सेटिंग कोई करेगा। मैं तो 12 सर्वे तो मैं गिना दूं, अपना छोड़ दूं तो, कि मैंने भी कुछ सीटों का सर्वे कराया, 45 सीटों पे मैंने भी हल्का फुल्का सर्वे करवाया, तो वो 13वां होगा। उसके अलावा 12 सर्वे की आप लोग को जानकारी है, तो उसमें एक जैसी बात अगर आ रही है तो फिर निर्णय लेने में बहुत दिक्कत नहीं होती। अच्छा, एक चीज़ और सर, कि चुनाव के बाद, इसके बाद तुरंत उतरना है, और इस सारी एक्सरसाइज में आपको लगता नहीं है कि प्रचार में जो ताकत लगनी चाहिए वो जितना लंबा खींच रहा है वो ताकत कम होती जा रही है, उसके लिए समय कम मिल रहा है? एक हिसाब से आदमी 5 साल तक यही तैयारी करता है,
एक हिसाब से देखें तो ठीक चुनाव के पहले मतदाता को लगता है कि मेरे पास आओ। 5 साल आप बीच बीच में जाते रहते हैं, लेकिन ठीक चुनाव के पहले हर पोलिंग बूथ के हर मतदाता को लगता है मेरे पास आओ। तो ये जो समय का दबाव होता है वो इस कारण से बन जाता है। कम समय जो मिलता है, तो जो लोग सक्रिय रह के लोगों के बीच में जाते रहे हैं उनको दबाव कम महसूस होगा, और जो उतना नहीं जाते रहे हैं उनको ज़्यादा दबाव महसूस होगा। मेरे को ज़्यादा दबाव महसूस हो रहा है। यहाँ सीईसी की बैठकों में भी आना है, प्रदेश की बैठकों में भी जाना पड़ रहा था, सीनियर लीडर्स आ रहे थे, उनकी मीटिंग्स में भी जाना पड़ रहा था। 6 मीटिंग तो कम से कम सीनियर लीडर्स की हो गई, खड़गे जी की, प्रियंका जी की, राहुल जी की, कम से कम 2-2 मीटिंग तो दोनों की होगी, तीनों की। तो 6 दिन वो पीईसी की बैठक के कम से कम 6 दिन और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, कोर कमेटी, इनकी बैठकें अलग। और हम लोग का विधानसभा खास करके रायपुर से सटा हुआ नहीं है। जो रायपुर में रह के काम करते हैं उनको वो दबाव महसूस नहीं होता कि ये मीटिंग की। अच्छा, एक आखिरी सवाल, रायपुर को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारी जिज्ञासा लोगों के मन में। रायपुर की सीटें फाइनल हुई या फिर उसमें भी कुछ पेच फंसा? अभी तो 90 की 90 डिसाइड नहीं हुई, और 90 की 90 में चर्चा हो गई। आपने कहा ना कि 4-5 सीटों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी पे सर्वे के लिए दिया हुआ है। हाँ। तो रायपुर उस सर्वे वाली कैटेगरी में नहीं है। हाँ, उसमें करीब करीब पैनल की स्थिति माननी चाहिए, सिंगल की स्थिति माननी चाहिए। थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे टीएस सिंह देव, जिन्होंने कहा कि अंतिम फैसला जो है सीएसई को लेना है, और टिकट कब डिक्लेयर होते हैं वो बड़ी बात है, क्योंकि कुछ लोगों की आस्थाएं पितृपक्ष के साथ जुड़ी हुई है, तो हो सकता है कि इंतजार करना पड़े। दिल्ली से रुपेश गुप्ता, जी मीडिया।